हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं ठीक हूँ फिलहाल में। आज जो मेरे साथ में क्या होने से बच गया, कुछ मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स। और ऐसा हुआ आपको बताती हूँ मैं, क्योंकि अभी मतलब 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मैं रोज़ाना सवारी से आ जाऊँ। मतलब मेरा जहाँ पड़ता है मेरा ड्यूटी, तो वहाँ से मेरे ससुराल से पड़ता है 17-18 किलोमीटर की रेंज में है। 18 किलोमीटर पड़ता है। तो फिलहाल मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा यही रहता था। मैं जब भी अपने सुबह सुबह को अपने मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड छोड़ दिया करते हैं यहाँ तक मॉर्निंग में छोड़ दिया करते थे, तो वही रहता था जल्दी 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 जल्दी। और कुछ टाइम से जो ऐसा हो रहा था, अभी जो हमारी पास की भाभी हैं वो भी काम करती हैं यूट्यूब पे, जानते हैं सभी लोग। तो वो बोली कि कुसुम ऐसा है, गाड़ी कर ली है हमने और वहाँ तक आपको छोड़ देते हैं। मतलब कोई अड्डा पड़ता है तो वहाँ तक अपने छूट जाएंगे। उसके बाद में मेरा वहाँ से आना पड़ता है, 2 किलोमीटर पड़ता है, 2.25 किलोमीटर की रेंज में है जहाँ मुझे आना पड़ता है। मतलब जहाँ मेरी ड्यूटी चल रही है उसी गांव में, मेरे मायके में मतलब। तो तो मैंने कहा चलो सही है। अब बाइक से इन्हें क्या परेशान करूँ रोज़ रोज़, ये भी परेशान होते हैं मुझे छोड़ने के लिए। और फिलहाल में स्कूटी तो है मेरे पास में, बट मैंने चलाई नहीं थी, तो मुझे पता नहीं अपने कितना अजीब सा लगता है। जहाँ हमारा कस्बा पड़ता है नवाबगंज, तो उसमें बहुत भीड़ भाड़ चलती रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ चलती है। आए दिन एक्सीडेंट एक्सीडेंट, तो मुझे तो पता नहीं कैसा अपना मेरा दिल नहीं करता है, मन नहीं करता है चलाने का कि मैं स्कूटी से जाऊँ, इसी वजह से। तो सोचा मैंने चलो ठीक है, ऑटो कर लिया है भाभी ने तो अच्छा है। वहाँ से उनका एक, मेरा और भाभी का थोड़ा सा 1 किलोमीटर उनका पीछा रह जाता है, मुझे आगे आना पड़ता है। पास ही पास में है दोनों गाँव हम लोगों के। और तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिलहाल में एक ही से चले निकलेंगे। और कई दिन हो गए आते हुए यहाँ पर तक हमारे लिए। और आज भी हम आए थे। वही है, बच्चों को नाश्ता तैयार करना, बच्चों को स्कूल भेजना, पतिदेव के लिए स्कूल भेजना। फिर मैं अपने ऑटो से निकल आई घर से फिर मैंने कस्बा पार किया अपना, नवाबगंज जो पड़ता है मेरा, वहाँ से अपने ऑटो पकड़ा और हम भाभी दोनों लोग अपने आ गए। और जहाँ हमारा अड्डा पड़ता है, एक अड्डा है मेरा, मतलब नाम अपना ओपन नहीं करूँगी फिलहाल में। तो वहाँ छोड़ दिया और वहाँ से मुझे 2 किलोमीटर चलना था पैदल आगे। तो कल भी भाभी ने बिठा दिया था मुझे। अजीब सा लगता है किसी की बाइक से बैठते हुए, इधर सवारी नहीं निकलती, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। कल भी बिठा दिया था भाभी ने, तो आज भी बिठा दिया कि इन्हें बैठा लो, चलो आगे इन्हें गांव पे छोड़ देना। अब एक युवक आता है बाइक से, आता है मतलब मेरे से कम उम्र का था थोड़ा सा, और अच्छे फिलहाल में सही था उसका पहनावा ओढ़ावा जो भी था, पढ़ा लिखा व्यक्ति लग रहा था। बोली भाभी आप बैठ जाओ कुसुम, चलो। मैंने कहा चलो। भाभी बोली दोनों लोग बैठ जाएं, तो नहीं बन पा रहा था फिलहाल में दोनों लोगों का बैठने का। फिर भाभी बोली आप चली जाओ चलो इससे। तो मैंने कहा चलो मैं चली जाती हूँ। अब आते आते मैं बैठ गई चलो उनकी बाइक पे। उसकी बाइक पे बैठ जाने के बाद में कोई बात नहीं, उसने कहाँ रहती हो मैडम, और मैंने कहा यहाँ रहती हूँ। कि क्या करती हो आप, टीचर हो क्या? मैंने कि नहीं मैं आंगनबाड़ी हूँ। अब इतने पे फिर क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, पता नहीं अपने कितना अपना ब्यौरा एकदम से उसने अपने खंगालना शुरू कर दिया बाइक से यहाँ तक वहाँ तक अपने। मतलब ये पास का गाँव, भाभी का जो भाभी का गाँव आया था वहाँ तक, और थोड़ी हमने आगे पीछे बैठे थे हम लोग। तो भाभी के गाँव से आते आते उसने इतना अपने मेरा कि कहाँ रहती हो, ये है वो है। मैंने कहा यहाँ रहती हूँ वहाँ रहती हूँ। फिर कि क्या करती हो, कि कितना टाइमिंग है स्कूल का आपका? तो मैंने कहा इतना इतना टाइमिंग है मेरा, कि अब तो आप लेट हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिलहाल मुझे शाम तक काम करना है, 5 बजे तक मैं रहूँगी वहाँ पर। और काम चल रहा है नेट का, तो वही करना है अभी, तो उसी में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो बोले चलो कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो मैंने कहा जब उसने क्वेश्चन पे क्वेश्चन अपने करता जा रहा था, तो मैंने पूछा भैया जी आप कहाँ रहते हो? बोले मैं इधर लाभ खड़े रहता हूँ। तो मैंने कहा इधर आपको क्या काम है? बोले कि नहीं वो ऐसा, यहीं पर डाउट होता है सभी दोस्तों फ्रेंड, यहाँ पर मुझे डाउट लगा बहुत ज़्यादा। आपको बताती हूँ, बहुत घबराने वाली बात है। बोला कि मैं इधर रहने वाला हूँ, जो यानी कि पीछे गाँव पड़ता है यहाँ से, यानी कि 15 नहीं, कम से कम यहाँ से यानी कि नहीं 8 किलोमीटर की रेंज में होगा जहाँ अड्डा से, तो पीछे था, पीछे वाला गाँव।
तो बोला कि आपको बोला मतलब मुझसे जहाँ मुझे आना था उससे आगे वाला गाँव बता दिया उसने कि मुझे वहाँ पर जाना है। तो मैंने कहा आपको क्या काम है वहाँ पर? बोला कि काम तो नहीं फिलहाल में, और मैंने आप लोगों को देख लिया था इसी वजह से मैं आ गया लौट के। इतना मेरा दिमाग एकदम हिल गया कि आपकी वजह से, कि आप लोगों को पैदल आ रही थी तो इसी वजह से मैंने देख लिया था, तो आप मैंने सोचा आपको चलो। तो और उसने जो क्वेश्चन किए थे मुझसे कि आप कहाँ रहती हो, क्या है और कब से लगी हुई हो, आप बाइक से क्यों नहीं आती हो, आप स्कूटी निकाल लो, ऐसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन। तो मुझे फिर मेरा माइंड घूमने लगा। मैंने कि मेरी वजह से मतलब हम लोगों की वजह से क्यों आना पड़ा भाई, और मेरे से कम उम्र का था ये इंसान वो, और मतलब पढ़ा लिखा, मतलब स्वभाव ही से पता लग जाता है पढ़ा लिखा व्यक्ति था फिलहाल में। तो बोला कि मैंने कहा चलो, तुम बोला कि अब आगे गाँव तो नहीं जाना है मैडम जी मुझे। तो मैंने कहा आगे गाँव नहीं जाओगे, जहाँ मेरा गाँव पड़ता है तो वहाँ पर सारे लोग अपने जब गाँव के वो होते हैं मोड़ पे, तो वहाँ सारे लोग, जहाँ मुझे मुड़ना पड़ता है अपने स्कूल के लिए, फिलहाल में वीडियो नहीं डाली है मैंने अपने स्कूल की कोई भी, तो वहाँ सभी लोग बैठे रहते हैं, वहाँ पर बहुत लोग बैठे रहते हैं। तो सभी लोग मुझे सम्मान करते हैं, मान करते हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ पर 18 सालें नौकरी करते हुए हो गई है, बहुत टाइम हो गया। सभी लोग अच्छे लोग हैं, जो भी कहते नहीं है, हर गाँव में अच्छे व्यक्ति भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत बेकार लोग भी हैं। तो जो अच्छे लोग होते हैं तो वो बहुत मान सम्मान, मेरा इतना सम्मान करते हैं, तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने कहा ऐसा है भाई जी, आप यहीं पर छोड़ दो मुझे, फिलहाल में मैं यहाँ से चली जाऊँगी पैदल। तो बोला क्यों, ऐसा क्यों है आप, मैं छोड़ देता हूँ आपको। और तो मैंने कहा आपको आगे जाना है स्कूल, आपको आगे जाना है दूसरे गाँव में, जो आगे बोला था मैंने कि वहाँ तक जाता है तो सही आपका काम है वहाँ पर। तो बोला नहीं, वहीं छोड़ के चला आऊँगा आपके लिए। तो मैंने कि मुझे यहीं पर उतार दो आप, थोड़ा ही देर बड़े थे, मतलब आधा किलोमीटर की रेंज में। उसने सब कुछ अपने मेरे बारे में पूछने की कोशिश की, फिलहाल में मैं भी पढ़ी लिखी हूँ। तो फिर ऐसा ही हुआ, तो मैंने कहा छोड़ दो आप, यहीं पर छोड़ दो मुझे। बोले आप तो डर रही हैं मैडम जी, मैं नहीं डरने वाली, कोई बात नहीं है फिलहाल में। उसी बात से मुझे डाउट हुआ कि नहीं, मुझे जाना तो इधर था, अब मेरा फ़ोन आ गया था तो मुझे अब लौटना पड़ेगा वहाँ। ऐसे करके अजीब सी बात है थोड़ी सी लगी उसकी। तो फिर बोला कि मैंने कहा यहाँ पर छोड़ दो, कि नहीं छोड़ देता हूँ, मैं वापस चला आऊँगा। मैंने कहा चलो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सभी हैं, गाँव वाले हैं, मेरे हस्बैंड छोड़ते हैं सुबह-सुबह मॉर्निंग में, सभी लोग देते हैं, वो भी ड्यूटी वाले हैं, वो भी जाते हैं छोड़ के। और तो कुसुम को छोड़ देते हैं यहाँ पर सुबह-सुबह में मॉर्निंग में। तो मैंने कहा चलो आप यहीं पर मुझे छोड़ दो, मैं अपने स्कूल तक पैदल चली जाऊँगी यहाँ से। तो फिर उसने वहीं पर छोड़ दिया, बोला नंबर दे दो मैडम जी आप। तो मैंने कहा नंबर मैं नहीं दे सकती हूँ, आपको नंबर नहीं दे पाऊँगी किसी कीमत पे। बोला क्यों, ऐसा क्यों है? मैं कॉल नहीं करूँगा आपको, जब कॉल नहीं करोगे तो मेरे नंबर की क्या ज़रूरत थी? मैंने ये भी सोचा, मैंने नहीं, मैं नंबर किसी को नहीं देती हूँ अपना, और नहीं दे पाऊँगी नंबर। तो बोला नहीं, कॉल नहीं करूँगा, और मुझे आप बताइए। अब वो रुक के बात करने लगा कि आप लगी थी तो क्या पर का क्या क्या करना पड़ा था, क्या कैसे कर कर मतलब रजिस्टर हुआ था, ये है वो है। तो मैंने कि नहीं, मैंने कि आपको लगवाना है किसी के लिए? बोला हाँ, मैं अपनी वाइफ़ के लिए लगवाऊँगा। अगर वाइफ़ के लिए लगवाना था उसके लिए तो वो 2 मिनट वहीं पर पूछ के फिर ऐसे रास्ते में क्या पूछने का मतलब है? तो मुझे वो भी अजीब लग रहा था। मैंने कि नहीं, नंबर नहीं दे सकता हूँ। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद यहाँ से तक छोड़ने के लिए, और इतना ही हुआ मेरे साथ में। और फिलहाल में क्या कह सकते हैं इस बात के लिए, मुझे अभी भी थोड़ा माइंड में मेरा पता नहीं अपने कैसा-कैसा मुझे फ़ील हो रहा है। फिलहाल में कोई भी ऐसा कोई गलत भी सवाल नहीं था। उसका फिलहाल में क्या मतलब था, अनजान व्यक्ति का एकदम खंगालने का सवाल क्या हुआ कि कहाँ रहती हो, क्या नहीं रहती हो? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने मायका है मेरा, यहाँ पर जॉब चल रही है मेरी, और मुझे कोई वो नहीं है। मैं फिलहाल में यहाँ से फिर वहाँ से मुझे पैदल आने में कोई झिझक या कोई वो नहीं लगी कि मतलब मुझे गर्मी में जाना है कुछ भी अपने। तो मैंने सोचा मैं चली जाऊँगी यहाँ से, आप छोड़ दो बस। इतना ही प्रकरण हुआ था मेरे साथ में आज, वो आज आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। फिलहाल बताना फ्रेंड्स, कैसा आपको क्या करना चाहिए मुझे इस टाइम पे, और क्या नहीं। तो मुझे इतना ही डाउट हुआ कि अनजाना व्यक्ति है, इसने हमारी वजह से क्यों लौट के आया, कहीं जाना था इसके लिए और किधर को लौट के आया। तो मुझे फ़िलहाल में यहाँ डाउट हुआ, तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। फ़िलहाल में बताना फ्रेंड, मैंने अच्छा किया या ये ख़राब किया मैंने, जो भी है फ़िलहाल में अभी कहीं नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया था फ़िलहाल में कहीं भी, संगीता भाभी से भी नहीं इस बात पे चर्चा की है। मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ, और इतना ही है। आप कमेंट में बताना फ्रेंड्स। धन्यवाद।